हाँ जी, टॉपिक जो है आज का हमारा वो है साइनोबैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया हैं दीज आर द ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन इनको चाहिए, एरोबिक हैं और फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं ये। द साइनोबैक्टीरिया नेम्ड फॉर देयर कैरेक्टरिस्टिक ब्लू ग्रीन पिगमेंटेशन वर वंस कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्जी। कह रहा है कि इनके अंदर जो कि एक ब्लू ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है, इसलिए इनको ब्लू ग्रीन एल्जी भी कहा जाता था पहले, और अभी भी बहुत सी जो पुरानी बुक्स हैं उनमें इनको ब्लू ग्रीन एल्जी ही कहते हैं साइनोबैक्टीरिया को। ठीक है, और जो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं उससे ये ऑक्सीजन मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इनके जो फोटोसिंथेसिस का जो बाई प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन है। कह रहे although they resemble the eukaryotic algae and often occupy the same environmental niche, this is a misnomer because they are bacteria, algae are not। कह रहे कि इनमें कुछ रिजेम्बलेंस है एल्जी वाली, ठीक है, और ये अक्सर उसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे एल्जी होती है, मतलब इनकी रिक्वायरमेंट काफ़ी मिलती जुलती हैं, इसी वजह से इनको जो है वो गलती से जो है वो एल्जी कंसीडर किया जाता था पहले। हाउएवर साइनोबैक्टीरिया डू नॉट कैरी आउट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस एज डू द यूकैरियोटिक प्लांट्स एंड एल्जी। तो कह रहे हैं इनकी जो फोटोसिंथेसिस है वो प्लांट्स या एल्जी की तरह की नहीं है। ठीक है ना, मैकेनिज्म डिफरेंट करते हैं फोटोसिंथेसिस, लेकिन मैकेनिज्म डिफरेंट है उन दोनों से। मैनी ऑफ द साइनोबैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो कह रहे हैं इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर सकते हैं। इन मोस्ट केसेस दिस एक्टिविटी इज लोकेटेड इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट्स। कह रहा है कि ये जो एक्टिविटी है, मतलब नाइट्रोजन फिक्स करने की जो कैपेबिलिटी है, ये इनमें कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, उनको हेट्रोसिस्ट कहते हैं। मतलब इनके तमाम जो सेल्स हैं उनमें ये कैपेसिटी नहीं होती, उस सेल्स में होती है, तो और उन स्पेशलाइज्ड सेल्स को कहते हैं हेट्रोसिस्ट, which contain enzymes that fix nitrogen gas into ammonium that can be used by the growing cell। कह रहे हैं कि जो उनके अंदर स्पेशल एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन गैस को अमोनियम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर उस अमोनियम को वो जो सेल है वो उसको यूज़ करते हैं। स्पीशीज दैट ग्रो इन वाटर यूजली हैव गैस वैक्यूल्स दैट प्रोवाइड बुएंसी। तो कह रहे हैं कि इनकी वो स्पीशीज़ जो पानी में पाई जाती हैं उनमें गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो इनको बुएंसी बुएंसी का मतलब है उछाल की कुव्वत, तो तैरने में मदद देते हैं। हेल्पिंग द सेल फ्लोट एट ए फेवरेबल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो उसके उस गैस वैक्यूल्स की वजह से वो फ्लोट कर सकते हैं पानी में, और फेवरेबल इन्वायरमेंट से क्या मुराद है कि पानी में उन्होंने कितना मतलब डीप रहना है, 70 के करीब रहना है या पानी की गहराई में जाना है, तो गैस वैक्यूल्स की मदद से अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया दैट मूव अबाउट ऑन सॉलिड सर्फेसिस यूज ग्लाइडिंग मोटाइलिटी। कह रहे हैं वो साइनोबैक्टीरिया जो सॉलिड सरफेस पे मतलब रहते हैं वो ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं, ग्लाइड करते हैं। एक डायग्राम है जहाँ पे साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिखाया है, इसमें हेट्रोसिस्ट दिखाए हुए हैं, इसमें वो चेन की शक्ल में होते हैं। ठीक है, जैसे लगता है जैसे मोती हैं। ठीक है, तो वो फिलामेंटस जो साइनोबैक्टीरिया हैं फिलामेंट की शक्ल में होते हैं, तो वो इंडिविजुअल सेल्स के जो है वो मोती की तरह अरेंजमेंट होते हैं। उनमें से कुछ सेल बाकियों से डिफरेंट होते हैं, और जो डिफरेंट हैं वो दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, और उनको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। कह रहे जो साइनोबैक्टीरिया आर मॉर्फोलॉजिकली वेरिड, मतलब वेरिएशंस हैं, मुख्तलिफ होते हैं। दे रेंज फ्राम यूनिसेलुलर फॉर्म्स दैट डिवाइड बाय सिंपल बाइनरी फिशन। इनमें से कुछ जो है वो यूनिसेलुलर हैं, ठीक है, जो सिंपल बाइनरी फिशन के ज़रिए रिप्रोड्यूस करते हैं।
कुछ जो हैं कॉलोनियल फॉर्म्स हैं दैट डिवाइड बाय मल्टीपल फिशन, ठीक है, जो कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं उनमें जो मोड ऑफ डिवीजन है वो मल्टीपल फिशन है। और तीसरी इनकी जो कैटेगरी है वो है फिलामेंटस। फिलामेंटस फॉर्म्स दैट रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, जो फिलामेंट की तरह के हैं वो चेन की शक्ल में, तो वो फ्रेगमेंटेशन मतलब किसी जगह से बॉडी जो टूट जाती है और वो दो या दो से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। द फिलामेंटस फॉर्म्स यूजली exhibit some differentiation of cells that are often bound together within an envelope or sheath। कह रहा है कि जो फिलामेंटस इनकी जो फॉर्म्स हैं, ठीक है, उनमें जो सेल्स की डिफ्रेंसिएशन, जैसे हमने बात की पहले भी कि उनमें से कुछ सेल्स स्पेशलाइज हो जाते हैं, ठीक है, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेल्स उनमें होता है, ठीक है, जिसके नतीजे में कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। Evidence indicates that oxygenic cyanobacteria played an important part in the development of life on Earth, which originally had very little free oxygen that would support life as we are familiar with it। तो कह रहा कि जब लाइफ स्टार्ट हुई थी अर्थ पर, तो ज़रा अर्थ पर तब ऑक्सीजन बहुत थोड़ी थी, तो कह जो साइनोबैक्टीरिया हैं, ऑक्सीजेनिक साइनोबैक्टीरिया, तो इनका भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है हवा में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के लेवल में इजाफा करने में। फोसिल एविडेंस इंडिकेट्स दैट व्हेन साइनोबैक्टीरिया फर्स्ट अपीयर्ड द एटमॉस्फेयर कंटेन्ड ओनली अबाउट 0.1% फ्री ऑक्सीजन। तो कह रहा है कि जब साइनोबैक्टीरिया मतलब बने थे उस वक्त एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का लेवल था वो 0.1% था। व्हेन ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग यूकैरियोटिक प्लांट्स अपीयर्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर, क्या जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले जो प्लांट्स हैं ये बने, ज़रा बैक्टीरिया के बनने के मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, ठीक है, प्लांट्स बने, द कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन वाज मोर देन 10%। तो मतलब जब प्लांट मात्र वजूद में आए तब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल 10% तक हो चुका था, ठीक है, प्लांट से पहले। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया ने, इन साइनोबैक्टीरिया ने 0.1% से ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज करके 10% कर दिया था। द इंक्रीज प्रीज्यूमली वाज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ साइनोबैक्टीरिया। द एटमॉस्फेयर वी ब्रीथ टुडे कंटेन्स अबाउट 20% ऑक्सीजन। तो कह रहे हैं कि आज जो एटमॉस्फेयर है इसमें तकरीबन 20% ऑक्सीजन है। साइनोबैक्टीरिया स्पेशली दोज दैट फिक्स नाइट्रोजन आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू द एनवायरनमेंट। दे ऑक्यूपाई एनवायरमेंटल नीचेस सिमिलर टू दोज ऑक्यूपाइड बाय द यूकैरियोटिक एल्गी। क्या जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं साइनोबैक्टीरिया में से, ये उसी जगह पे पाए जाते हैं, उनका वही रोल है, इकोलॉजिकल रोल है जो एल्गी का है। बट द एबिलिटी ऑफ मैनी ऑफ द साइनोबैक्टीरिया टू फिक्स नाइट्रोजन मेक्स देम इवन मोर अडॉप्टेबल इन न्यूट्रिशनली पुअर इन्वायरमेंट्स, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया की जो नाइट्रोजन को फिक्स करने की जो सलाहियत है ये एल्गी से कई गुना ज़्यादा है, तो इसलिए ये ऐसी जगह पर भी ग्रो कर सकते हैं जहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी हो, ठीक है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देंगे अमोनियम में और उस पर ये फीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए नाइट्रोजन किसी जगह पे अगर न्यूट्रिशन की कमी भी है तो वहाँ पर भी एल्गी हो सकता है ग्रो ना करे, लेकिन ये ग्रो कर जाएंगे। नेक्स्ट जो है यूनिसेलुलर, एक उन्होंने पिक्चर यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया की दिखाई है, ठीक है। यूनिसेलुलर नॉन फिलामेंटस साइनोबैक्टीरियम है, ठीक है, और बिल्कुल इसकी जो शेप है वो रिंग लाइक है, और ये चूँकि यूनिसेलुलर है और फिलामेंटस नहीं है तो इसकी जो डिवीज़न है वो बाइनरी फिशन के ज़रिए होती है, और जो इंडिविजुअल सेल्स हैं वो उनके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवरिंग मौजूद है जिसको ग्लाइकोकैलिक्स की जो बनी है, ठीक है, और जो सेल्स हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द सराउंडिंग ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है उन सेल्स को इर्द गिर्द मौजूद है प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पे।